गायत्री दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत पूजा करने से हुई, क्योंकि आज 22 मार्च है। तो आज मेरा बर्थडे भी है और बिहार स्थापना दिवस भी है। ये संयोग ही है, तो इसलिए मैं पूजा करके फिर मंदिर चली गई और मंदिर से पूजा करके वापस आने के बाद से मैं किचन में चली गई और चाय बनाई। फिर चाय बनाने के बाद मैं घर पे नाश्ता वगैरह बनाने लगी। तो रात में थोड़ा ज़्यादा देर तक जग गई थी, इसलिए थोड़ा नींद नहीं पूरी हो पाई थी। फिर मैं दोपहर में जब 10 बजे, दोपहर ही बोल सकते हैं, 10 बज रहा था, तो उस टाइम तक मैंने अपना काम ख़त्म करके और फिर उसके बाद आज मैं शुरुआत कर रही थी माजिद हुसैन की लिखी हुई बुक है भारत का भूगोल, जिसको मैंने आज फिर से पढ़ना स्टार्ट किया है। देखते हैं इसको कितने दिन में मैं कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि इसमें उन्होंने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर जिसको नहीं समझ में आता है तो वो पहले उसके लिए 1-2 बार एनसीईआरटी पढ़ सकता है। एनसीईआरटी ही है जो बेस बनाती है, तो इसलिए एनसीईआरटी पहले पढ़ लिया जाए तो ठीक है। मैंने पढ़ लिया है पहले एनसीईआरटी, तो इसलिए मैं इसे पढ़ रही हूँ। हालांकि मैं उसका भी रिवीजन करते रहती हूँ। अभी एक बार इसको पढ़ने के बाद फिर से मैं एक बार एनसीईआरटी को दोहराऊँगी। ये रिवीजन ही है जो कि हमें वो करेगा। फिर पढ़ते पढ़ते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मैं 1.5-2 घंटे का टाइम था जिसमें मैंने ज्योग्राफी पढ़ा आज। उसके बाद से तब तक मैं पढ़ ही रही थी, तो मेरी बेटी आई और फिर वो मेरे साथ खेलने लगी, मुझे परेशान करने लगी। उस टाइम पे मैं परेशान थी, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड की। फिर उसको बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ लगाने लगी, क्योंकि मेरा ये है कि हाँ डेली 50 क्वेश्चन भी अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो उसमें 30-35 तो सही हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से मैं डेली 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहती हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि मैं लगा लूँ। कोई दिन ही ऐसा होता है जिस दिन नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन आज से मैं पूरे 8 घंटे का एक रूटीन बनाई हूँ कि 8 घंटे देने हैं। जैसे भी समय निकले, रात को नींद कम लो या जैसे भी टाइम निकाल के 8 घंटे का वो है। तो उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज़ लगाने लगी और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो नहीं भी आ रहे थे, तो मैं उसको छोड़ दे रही थी, क्योंकि अभी नहीं मालूम था मुझे उसके बारे में। तो फिर मैं पढ़ के फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो टेस्ट सीरीज़ भी बहुत ज़रूरी है लगाना, तो इसलिए मैं टेस्ट सीरीज़ भी लगाते रहती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन क्लास लेने लगी, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया था। तो फिर मैं उसके बाद ऑनलाइन क्लास लेने लगी। तो उसमें भी सर जो पढ़ाते हैं, फिर उसका जो उसमें इम्पोर्टेंट होता है, मैं उसका नोट्स बनाने लगती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि नहीं टाइम मिल पाता है, क्लास छूट जाता है, तो छूटने के बाद मैं फिर बाद में उसका वो करके फिर क्लास रिकॉर्डेड होता है, तो फिर वो उसको फिर उससे देख के फिर मैं तब बना लेती हूँ अपना नोट्स। तो इस तरीके से मैं अपना आज का 8 घंटे तो कंप्लीट कर ली, बट अब कल का देखते हैं कैसे क्या होता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं 8 घंटे अपना कैसे भी चैलेंज पूरा करूँ। और हम लोग बिहार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस है। तो उस दिन उसकी स्थापना कैसे हुई थी, कब उसका प्रस्ताव रखा गया था और कब उस पर काम किया गया था, और
किस राज्य से कब अलग हुआ था, ये सारी चीज़ें, और कब अपने पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में आया था, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि आज बिहार स्थापना दिवस है तो ये जानना ज़रूरी है। तो आज मैं उसको कवर की हूँ। हालांकि ये चीज़ें मैंने पहले भी पढ़ा था, पर आज 22 मार्च ही है तो उस चीज़ों को रिवीजन भी हो गया है। और मैं सोची कि मैं आप लोगों से भी वीडियो के माध्यम से शेयर करूं कि हाँ कैसे बहुत सारे एस्पिरेंट को नहीं पता होगा। तो पूरी चीज़ें मुझे यहाँ तक लगता है कि ये चीज़ तो सबको पता होगी कि आज बिहार स्थापना दिवस है, लेकिन उसमें क्या क्या हुई थी, कब प्रस्तावना रखा गया था, किस राज्य से कब अलग हुआ था, ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो मैं इसलिए सोची कि चलो एक बार आप लोग से भी शेयर कर देती हूँ। बिहार स्थापना दिवस, बिहार शब्द का उद्गम भी बौद्ध बिहारों से लिया गया माना जाता है। गौरतलब है कि बिहार देश का पूर्वी भाग में स्थित है। यह पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ राज्य है। पहला पॉइंट जो इसका है कि 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार में दिल्ली में जो था आयोजन हुआ था, उसमें इसकी बात हुई थी कि इस शाही दरबार में ही बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत बनाने की घोषणा कर दी गई थी। मतलब बोल दिया गया था पर अभी हुआ नहीं था। फिर उसके बाद उसकी जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च 1912 को बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत गठित करने के संबंधित विधिवत घोषणा अधिसूचना जारी हो गई। तो जैसे पहले तो कर दिया गया था 12 दिसंबर 1911 को, मतलब जब वो आए थे तो उस टाइम पे घोषणा कर दिया गया था, लेकिन उस पे कोई अधिसूचना जारी नहीं हुआ था। तो इसलिए उस 12 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है। और जिस दिन अधिसूचना जारी हुई वो 22 मार्च 1912 को हुआ था, तो इसलिए वो यही स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1912 से बिहार सरकार की सचिवालय ने इस पे काम करना भी शुरू कर दिया था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में स्वरूप में अपना आए। पहले तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों एक ही राज्य हुआ करता था। ये बाद में जब अलग हुआ सब तो ऐसा हुआ। फिर भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को बिहार के बांग्ला भाषी क्षेत्र जो पुरुलिया और किशनगंज को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया था। क्योंकि ये जब भाषाई आधार पे जब इनको अलग किया गया था तो इसलिए इनको मिला दिया गया था। फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण भाग के 46% जो भूभाग है उसको अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। तो जब झारखंड अलग हो गया पहले से, और ये पश्चिम बंगाल में ये मिला ही दिया गया था इन लोगों को भाषाई के आधार पे। उसके बाद सब उड़ीसा अलग हो गया था, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार बचा जो कि अपने पूरे उसमें अस्तित्व में आ गया था। इस तरह 15 नवंबर 2000 से बिहार का वर्तमान स्वरूप जो है ये अस्तित्व में है। आज 22 मार्च को जैसे कि हम सबको पता है कि आज बिहार स्थापना दिवस है, तो इसलिए, और हम लोग बिहार के उसमें एस्पिरेंट हैं बीपीएससी के लिए, तो हम आज का जो टारगेट था पूरे 8 घंटे का वो मैंने पूरा कर लिया। और आज से बिहार स्थापना दिवस से हम एक नया चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरे 100 दिन के लिए, कि हम पूरे 100 दिन डेली 8 घंटे का टास्क पूरा करेंगे। हम पूरे 8 घंटे पढ़ेंगे और मतलब पूरा 8 घंटे समय चाहे मुझे जैसे देना पड़े, नींद कम करनी पड़े, कुछ काम को छोड़ना पड़े, कुछ भी है, पर वो 8 घंटे का जो एक चैलेंज है उसको पूरा करेंगे। क्योंकि ना जब हम खुद को चैलेंज देते हैं ना तो एक बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। और खुद को चैलेंज देना एक तरह से खुद को मजबूर करने के जैसे होता है, कि जब हम खुद को मजबूर कर देंगे ना तो फिर हम जो चाहते हैं वो कर लेंगे। और खुद को मजबूर करना ही है कि हम उसी मजबूरी का फ़ायदा हमें मिलेगा कि हम सफल हो पाएंगे। आइए इसमें सब लोग, आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ हम कल से आप लोगों को डेली पूरा रूटीन के साथ, सुबह से शाम तक का पूरा रूटीन के साथ हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे 8 घंटे का टास्क पूरा कर रहे हैं हम, और कैसे अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं। और सब लोग मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। बस इसी के साथ